अमरावती से स्कूल के बच्चों की ट्रिप भी आई हुई है माशाल्लाह। अब जो हाई कोर्ट बताया जाता है वो कहाँ पर है? यही कहीं ये वाकी शरीफ में। वाक़ई शरीफ। हाँ। ये कितना पड़ता है? यहाँ गेट से 35 किलोमीटर। 35 किलो। हाँ। वहाँ का क्या वाक़ई क्या मामला था वहाँ की? बाबा बैठ के इबादत करते थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये वाकी है और 3 किलोमीटर आगे इबादत खाना है। 24 घंटा वहाँ खाना मिलता है। लंगर आम। हाँ, 24 घंटा। अच्छा। और 3 किलोमीटर पहले वाकी है और थोड़ा सा और आगे आइए कि दवा खाना है। बाबा का हाई कोर्ट है। लिख की पर्चा छोड़िए। हाँ 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 हाँ। अब कैसी भी नौकरी चाहिए, लड़की लड़का की शादी है, सब मुराद आपकी साल के अंदर पूरी हो जाएगी, मगर दोबारा आप जाइए इंशाल्लाह। हाँ। लिख कर वहाँ पर अर्जी डालनी होती है ना? हाँ, वाकी में चादर चूम के नीचे डाल दीजिए। कोर्ट में लिख के और पंच ऐसे करके इतना कागज रहता है, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 200, किसी में 500। इतने सारे लोग अर्जी डालते हैं वहाँ पर? अर्जी डालते हैं और कागज ऐसे खड़ा कर देते हैं, इतना कागज रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो बाबा की कोर्ट से फैसला आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो कहाँ से आप आए? मालेगांव, मालिक, डिस्ट्रिक्ट नासिक। अब जो आप कब्र बता रहे थे किसकी? बहादुर शाह जफ़र। हाँ, बाबा ताजुद्दीन बाबा का घोड़ा था। तो दोस्तों मैं भी पहली मर्तबा इन्होंने मुझसे सवाल किया कि कौन है बहादुर शाह जफ़र, तो मैंने कहा कि आखिरी मुग़ल बादशाह। और फिर अगर ये उसको एक्सेप्ट कर लेते तो मैं आगे कहता कि उनकी कब्र यहाँ कैसे हो सकती है, वो तो रंगून में। लेकिन इन्होंने कहा कि वो बादशाह नहीं है बल्कि बाबा ताजुद्दीन का घोड़ा है, उसकी कब्र है। तो हम लोग बाबा के साथ चल के देखते हैं कि कहाँ पर है। तो दोस्तों अब हम हाजिर हैं बहादुर शाह जफ़र की मज़ार पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बहादुर शाह जफ़र के मज़ार पर। इसका वाक़या क्या है, पस मंज़र क्या है, ये बाबा आपको बताएंगे। बाबा बहादुर शाह जफ़र का मज़ार तो रंगून में, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र आप कह रहे हैं? ये ताजुद्दीन बाबा का घोड़ा है। अच्छा, घोड़ा। हाँ, ये बाबा इस पे सवारी करते थे। अच्छा, तो इसका नाम लोगों ने रखा है कि बाबा साहब? बाबा ने रखा था। और वो जब भी आप बता रहे थे कि राजा की सवारी आ रही थी और हाँ, तो राजा साहब ऐसे जा रहे थे और ऐसे ताजुद्दीन बाबा ऐसे जा रहे थे तो बग्घी रुक गई, घोड़ा बढ़वा नहीं भैया। हाँ, बाबा के आगे बढ़वा नहीं भैया। फिर छोटा छोटा उसने मारा। हाँ। नहीं बड़ा घोड़ा। ओहो। तो चलाने वाले हाथ जोड़ा। हाँ। नमस्कारी किया हाथ जोड़ के। हाँ हाँ। तो फिर बाबा जब आगे बढ़े तो घोड़ा बढ़ा, तो पूरे शहर के घोड़े वाले यहाँ इकट्ठा हो गए रहे। हाँ। तो दूल्हा यहाँ घोड़े पे नाचता है। अच्छा। घोड़ा गिरता नहीं है। अच्छा। हाँ, दूल्हा को घोड़े पे नचाते हैं रस्सी पकड़ के, दूल्हा गिरता नहीं। अब भी होता है ऐसा? हाँ। अच्छा। बारात जाए आप देखिए, घोड़ा नचाते हैं लगाम पकड़ के। यहाँ ला वाक़या और मिलता है कि राजा गौरव जी की बहू जब मुराद से थी और ऐन वक्त विलादत कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे की विलादत नहीं हो रही है। बहुत सारे तबीब, हुक्मा, डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन किसी की कोशिश, किसी की दवा काम ना आ सकी। और राजा इस बात पर रजामंद नहीं थे कि ऑपरेशन किया जाए। और उसी परेशानी के आलम में जो राजा का ड्राइवर था, उसने राजा से कहा कि मैं एक अल्लाह के वली को जानता हूँ, जिनकी ज़ुबान से जो निकलता है वो पूरा होता है, वो जिसके लिए दुआ करते हैं उनकी दुआ मकबूल हो जाया करती है। तो राजा ने कहा कि फ़ौरन मुझे उनके पास लेकर चलो। चूँकि उस वक्त तो आप पागल खाने में थे, और जैसे ही उनको लेकर जाया गया राजा को पागल खाने में, वहाँ के तमाम तर मुलाजमत करने वाले और तमाम तर वहाँ के मिलने की कोशिश करते, इस्तकबाल करना चाहते राजा का, लेकिन आपने किसी की तरफ कोई तवज्जो न की और फौरन आप अंदर गए उस जगह पर जिस जगह पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजूद थे। वहाँ पर जाने के बाद अपने सर को कदमों में रख दिया, अपने आप को उनके कदमों में गिरा लिया। तो आपने अपने मखसूस लबो लहजे में वही फरमाया कि उठो जी, घर जाओ, बेटा हुआ है।
खुशी मनाओ, जाओ। इस तरह से कहा। राजा उल्टे पैर फौरन पलटा। जल्दी से जब घर पहुंचते तो क्या देखा कि वाकई विलादत हो चुकी थी, और जो औलाद दुनिया में आई, जिससे बच्चे की विलादत हुई, वो बेटी नहीं बल्कि बेटा था। इसलिए कि आपने कहा तो वो बेटा ही था। तो राजा को, और उसके बाद फिर उसने इलाके के अंदर जो है तो बहुत आलीशान बग्गी पर सवारी पर आपको बिठाकर मोहल्ले का इलाके का गश्त करवाया, बड़ी शान और शौकत से, और बड़ी अकीदत और मोहब्बत का उसने इजहार किया। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह। या आपकी सामने अगर आपको कुछ भी लगता है, फूल वगैरह, चादर वगैरह, तो ये इस तरफ सारी दुकानें मौजूद है। ये यहाँ से इंटर होते हैं और इस तरफ देख सकते हैं आपके कुछ दुकानें यहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरफ दुकानें लगी हुई है। क्या नाम है भाई आपका? रिजवान ताजी। रिजवान ताजी। ये शॉप नंबर कितना है? शॉप नंबर 1 है। शॉप नंबर 1 है। चादर, शिरनी, फूल, सारी चीज़ें अपने पास होती इतर वगैरह भी है। इतर वगैरह भी माशाल्लाह। बड़े से बड़ी चादर, छोटे से छोटी चादर, जैसा माशाल्लाह। ये हमारे जेकी भाई है। क्या नाम है भाई आपका? सैयद शाहिद अली। सैयद शाहिद अली, माशाल्लाह। सैयद साहब, ये शॉप नंबर 4 अपनी है ना? ये भी सैयद अली ताज फ्लावर शॉप, माशाल्लाह। आप जब भी आए तो इन शॉप से, ये यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं, यहाँ से चादर है, शिरनी है, फूल वगैरह, इतर है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। शॉप नंबर 11 मालेगांव, शहजाद अंजुम मिला। इस वक्त तो यहाँ पर सलातो सलाम शुरू है और फूल लेकर अंदर जाया जाता है। हाज़िरी हो गई है, अब मैं भी हाज़िरी देता हूँ उन लोगों के साथ में, क्योंकि सब लोग खड़े हैं। सब लोग खड़े सलातो सलाम में। दुआ जैसे ही मुकम्मल होती है, नक्कारा बजता है और सब लोग एक साथ दरबार में हाज़िरी देते हैं।
इसके बाद ड्राइविंग बैठे यहाँ से एक्शन शुरू हो जाता है, इधर से हम वापस गेट से अंदर की जाने हाजिर रहती है। ये लोग कतार लगाकर भाई भैया लेगी तो तुम्हारे को इशारा किया वहाँ से मस्जिद की 35 करना बैठा, तुम जब वसूल करके उठे गए। नहीं कौन से स्कूल से आए आप? कौन से स्कूल से आए आप? हाजी शगुन उर्दू हाई स्कूल। हाजी शगुन उर्दू हाई स्कूल कहाँ से? ये रात का इस तरफ ताना आपको बिल्कुल इस वक्त को झगमगाता चमकता दमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह